जय श्री राम। गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो गई 12 तारीख से। 12 फरवरी यानी गुप्त नवरात्रि माघ महीने का ये प्रारंभ है और इसमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 12 तारीख को आ रही है, जिस दिन हम लोग गुप्त नवरात्रि मनाएंगे। आखिर क्या होती है ये नवरात्रि? ये सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि साल में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 बार जो हम सब मनाते हैं और 2 बार जो गुप्त होती है। लेकिन ये गुप्त नवरात्रि इतनी विशेष क्यों होती है? बोलचाल की भाषा में या व्यक्तिगत जब हम लोगों को सुनते हैं या किसी आचार्य को सुनते हैं या किसी भागवताचार्य को सुनते हैं या किसी आध्यात्मिक पुरुष को सुनते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में साधना करो, विशेष साधना करो, कुछ विशेष फल मिलेगा। लेकिन क्या कहती है ये गुप्त नवरात्रि, शायद ये किसी को पता ही नहीं है। वास्तविक रूप से सब लोग समझते हैं कि इस गुप्त नवरात्रियों में तंत्र या मंत्र की साधना की जाती है। ये बात सच है, लेकिन तंत्र और मंत्र सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, थोड़े से घबरा जाते हैं कि आखिर तंत्र मंत्र की साधना हम गुप्त नवरात्रि में कैसे करेंगे, क्या करेंगे गुप्त नवरात्रि में, ऐसा थोड़ा घबरा जाते हैं। तो कोई बात नहीं, एक्चुअली में जितने भी ये तंत्र और मंत्र हैं, ये शिव जी के डमरू बजने से जो शब्द निकले उनको तंत्र और मंत्र में बांधा गया है, सहेजा गया है। मैं माफ़ी चाहूँगी, एक्चुअली मैं क्या सोसाइटी में मैं बाहर आई हुई हूँ, वहाँ से आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ और यहाँ बच्चे शोर कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह आप भी इसको एंजॉय करिए, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। अब मुख्य बात है कि इस गुप्त नवरात्रि में क्या करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस गुप्त नवरात्रि में मंत्र साधना करनी है, क्योंकि ये मंत्र साधना के लिए माघ मास सबसे अच्छा और उत्तम मास होता है। पहली बात तो माघ मास शिव जी का ही महीना कहा जाता है। इसके प्रारंभ में पड़ रही है गुप्त नवरात्रि। प्रारंभ के पक्ष में, शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में पड़ती है गुप्त नवरात्रि, जो 12 तारीख से शुरू होकर 21 तारीख को ख़त्म हो रही है। ये इस बार करीब 10 दिन की है, क्योंकि 10 विद्या के साथ इस दिन इसका पालन किया जाता है। इसमें वैसे ही पूजा की जाती है, लेकिन इसकी पूजा को बाहर फैलाया नहीं जाता, कहा नहीं जाता कि हम माँ की पूजा कर रहे हैं या हम मंत्र साधना कर रहे हैं या हम कुछ सिद्धि की साधना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें सब चीज़ों को गुप्त रखा जाता है। दूसरी बात, आपके जो मनोरथ बहुत टाइम से पूर्ण नहीं हो रहे हैं, कोई भी मनोरथ है जो पूर्ण नहीं हो रहे हैं, ऐसे मनोरथों को पूर्ण करने के लिए ये गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से आती है। कैसे मनोरथ? जैसे बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, घर में कुछ मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, या घर के अंदर मांगलिक कार्य के साथ साथ ऐसे गुप्त शत्रु बढ़ गए हैं, तो आपको इन सबको, जैसे जीवन में से समस्याएं आ रही है लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही, उनको ख़त्म करने के लिए ये गुप्त नवरात्रि बहुत लाभ देती है। रहे उपाय की बात, तो इसमें आप मुख्य रूप से 4 कलश स्थापित करिए। 4 कलश में क्या भरा जाएगा? इसमें जल नहीं रखा जाता, नैवेद्य नहीं रखा जाता, बल्कि इसमें सरसों भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ये कहते नहीं, बसंत का आगमन भी है कहीं ना कहीं से। तो बसंत जब आगमन कर रही है तो इसमें ऋतुराज बसंत का जो रंग ही होता है वो पीला रंग होता है। तो पीली सरसों भरकर घर में मांगलिक कार्य के लिए 4 कलश। क्यों? यश, वैभव, समृद्धि और कीर्ति, ये 4 कलश इस चीज़ की आप स्थापित कीजिए। दूसरी बात, आपके जो भी गुप्त शत्रु हैं अगर आपके जीवन में, तो आप लाल पर्ची से उन शत्रुओं के नाम लिखकर कपूर से जलाइए। वो ज़रूर इस गुप्त नवरात्रि में आपके सामने से चले जाएंगे। अगर आपको कुछ अंदेशा है कि कोई गुप्त शत्रु, अगर अंदेशा नहीं है तो बस ऐसे माँ मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं वो लिखें और उनको कपूर में जलाइए। अगर आपके बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, तो पहली बात तो मैं कहूँगी इस नवरात्रि माँ को ज़रूर 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार अर्पित करा जाए माँ को,
और श्रृंगार के बाद माँ से कहा जाए कि जैसे आप अखंड सौभाग्यवती हैं, क्योंकि ये शिव जी का महीना है, तो शिव परिवार जहाँ पर हो वहाँ स्पेशल जाके और शिव और पार्वती का गठबंधन करके कहा जाए कि जैसे आपकी जोड़ी अमर है, ऐसे ही मेरा जीवन साथी मुझे जोड़ेंगे। इस उपाय को लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन हमारे लिए मार्ग नहीं खुल रहे, कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, तो गुप्त नवरात्रि इसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ देती है। मैंने कहा ना, पहले तो मंत्र साधना, गुप्त साधना। अगर आपकी गुप्त साधना, गुप्त अकाउंट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आपके रास्ते खुलने के लिए, आपके मार्ग खुलने के लिए आप बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं कि 5 क्या लिया जाए, लौंग और 5 काली मिर्च, माँ के मंदिर जाया जाए, कहा जाए माँ मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे रास्ते बंद हो गए हैं, आप कृपा करके मेरे रास्ते खोलो। और वो 1 लौंग और 1 काली मिर्च एक दिशा में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, और एक ऊपर फाँक कर छोड़ के वहाँ से बिना पीछे मुड़े चले आना, आपके रास्ते खुल जाएंगे। ये सब तो मैंने कहा सांसारिक सुख के लिए कि ये गुप्त नवरात्रि सांसारिक सुख के साथ साथ मैंने कहा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। अगर आप वास्तव में अपने जीवन में कुछ आध्यात्मिक करना चाहते हैं, अपने साथ साथ अपने परिवार का भी उद्धार करना चाहते हैं, तो ज़रूर साधना करें। और इसकी साधना का कोई, मैं नहीं कहती कि सुबह का समय है, आप रात को करें। अगर जब रात को इसकी साधना करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आप मंत्र साधना आप 1000 एक दिन में करते, मैं कहती हूँ गुप्त नवरात्रि में 2000 करो और उसका फल 21,000 गुना मिलेगा। तो लॉटरी है ना, सोने पे सुहागा का समय चल रहा है। पाठ करें, नैवेद्य का भोग लगाएं, डेली हवन करें कपूर के साथ, और माँ से प्रार्थना करें कि जैसे ये बसंत ऋतु में जब ये माघ मास में गुप्त नवरात्रि आ रही है तो सारा संसार जैसे प्रफुल्लित हो रहा है, ऐसे मेरा जीवन भी सुगंधित और प्रफुल्लित हो। मेरे साथ साथ मैं वसुदेव कुटुंबकम का धनी हूँ। हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ सारा संसार हमारा परिवार होता है। आप सारे संसार के साथ साथ प्रार्थना करें, अपने आप को उसमें जोड़ें। देखिए आपकी पावर कितने ज़्यादा इन्हांस होकर कितने रूपों में विद्यमान होती है। 10 विद्या का समय है, 10 विद्याओं से हम जागृत हो सकते हैं, 10 दिशाएं खुली हुई हैं, नवधा शक्ति खुली हुई है। इस समय का प्रयोग जरूर करें। अच्छा, अगर मेरी बात समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।